अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। और ये जानते हैं 16 नवंबर बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट हैक कर ली गई। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट को साइबर मुजरिमों ने हैक कर लिया। ऐसा साइबर अमला उस वक्त सामने पेश आया जब अमले ने वेबसाइट में छेड़छाड़ को महसूस किया। ऐसा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार टी वेंकटेश राव ने फौरी तौर पर इस वाक़े की शिकायत डीजीपी के इल्म में लाई और बताया कि हाईकोर्ट की सरकारी वेबसाइट पर साइबर हमला किया गया है। ऐसा अपनी शिकायत में इन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट अपनी सरकारी वेबसाइट pshc.gov.in को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर BR के भवन टैंकबंड रोड से चला रही है, जहां अदालती मालूमात जैसे केस लिस्ट, केस के स्टेटस वगैरह और इंतजामी मालूमात जैसे नोटिफिकेशन और नोटिस जिनमें ज्यादातर PDF दस्तावेज फराहम की जाती है। लिहाजा इन्होंने मजीद बताया कि 11 नंबर के सिवा हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करदा PDF फाइलों में नामालूम अफराद की जानिब से छेड़छाड़ की गई और इन्हें गैर कारदर्द कर दिया गया। जब पर इन पर क्लिक करने पर पेजेस गेमिंग ऐप की वेबसाइट पर जा रहे हैं, जो कि वाज़ेह तौर पर हैकिंग और साइबर क्राइम के जिम्मा में आता है। बताया गया है कि वेबसाइट की निगरानी करने वाला अदारा NIC PDF दस्तावेज की हैकिंग से मुताल्लिक तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि इनकी रिपोर्ट का इंतजार है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट, दोस्त ने 20,000 रुपए भेज दिए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजना ने कहा है कि साइबर फ्रॉड करने वालों ने इनके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट्स बनाए हैं। तो दोस्तों को पैगाम भेजकर कहते हैं कि मैं मुश्किल में हूँ, लिहाजा बराए करम मुझे रकम भेजिए। मजीद उन्होंने बताया है कि बदकिस्मती से इनके एक दोस्त ने धोखा खाकर फ्रॉड करने वाले के अकाउंट में 20,000 रुपए मुंतकिल कर दिए। कमिश्नर पुलिस ने शेयर को खबरदार किया है कि किसी भी शख्स की जानिब से रकम मांगने वाले दोस्त की दरख्वास्त या पैगाम का जवाब न दे, चाहे वो शख्स इनके या फिर किसी भी सरकारी अहदेदार के नाम से जाहिर क्यों ना होता हो। लिहाजा कार्रवाई से पहले बराह रास्त फोन कॉल के जरिए इस शख्स से तस्दीक करें। इन्होंने मजीद कहा है कि मशकूक पैगाम से वीडियो कॉल्स को फौरी ब्लॉक और रिपोर्ट करें। लिहाजा बर वक्त चौकसी ही इस सबको और इनकी रकम को साइबर मुजरिमों से महफूज रख सकती है। साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए 1930 पर राब्ता करने का मशवरा दिया गया है। रिलीज की फौरी बाद फिल्में वेबसाइट पर अपलोड। फ्रांस से वापसी के बाद अहम मुलजिमीन गिरफ्तार। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान। मुल्क भर में बाज़ फिल्मों और OTT कंटेंट के गैर कानूनी खजाकी करने वाले आईबोमा के बानी को हैदराबाद CCS ने गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा इस मुलजिम की शनाख्त रवि के तौर पर की गई है। मुलजिम की जानिब से इस्तेमाल कुर्दा सर्विस की भी निशानदेही की गई है। जरा के मुताबिक कल रवि फ्रांस से हैदराबाद पहुंचा, जिसके बाद वो कुकरपल्ली के एक फ्लैट में मुकीम था। लिहाजा जरा की मिली इत्तला के बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर इसे गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि वो कैरिबियन जज़ीरे में रहते हुए आईबोमा के नाम से गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा था। लिहाजा कुकरपल्ली के अपार्टमेंट में इसके फ्लैट से हार्ड डिस्क, कंप्यूटर्स और बाज़ फिल्मों के SD प्रिंट्स पुलिस ने जब्त कर लिए। लिहाजा तहकीकात के दौरान पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि मुलजिम ने खजाकी के जरिए करोड़ रुपए हासिल किए थे, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री को गुज़िश्ता 6 साल से 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। लिहाजा गिरफ्तारी के बाद इसे फांसी मजिस्ट्रेट के इजलास में पेश किया गया और इन्होंने अदालती तहवील में रखने के अहकाम दिए और मुलजिम को चर्चगुड़ा जेल भेज दिया गया। गैर महसूब नकद रकम और दस्तावेज जब्त। सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर ACB के धावे। तेलंगाना भर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हफ्ते को सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर बड़े पैमाने पर धावे किए। वाज़ेह है कि मजमूई तौर पर 23 टीमों ने शहर के गंडीपेट, श्रीलंगमपल्ली, मेडचल, निजामाबाद टाउन, जहीराबाद, मरियालगोड़ा, वनापर्ती, मंचियाल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली और कई अहम मुकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। वाज़ेह है कि ACB ने कार्रवाई के दौरान 2,51,000 रुपए ऐसी नकद रकम जब्त की, इसका कोई हिसाब मौजूद नहीं था। इसके अलावा 290 रजिस्ट्रार दस्तावेज और मुख्तलिफ दफातर से मजीद रकम भी जब्त की गई। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि 19 अफराद और 7 डॉक्यूमेंट राइटर्स बगैर किसी इजाजत के सब रजिस्ट्रार दफातर में बैठकर लेन देन और दीगर काम अंजाम दे रहे थे और यही लोग रिश्वत और बदनवानी में मुलविस पाए गए। लाड़ बाजार में आग लगने का वाकया। शहर हैदराबाद के लाड़ बाजार इलाके में आग लगने का वाकया पेश आया। तरह के मुताबिक अल हसनात कॉम्प्लेक्स के पार्किंग सेलार में कचरे में आग लग गई और भड़क गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर मुगलपुरा फायर स्टेशन से फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, जबकि इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है, लेकिन आग लगने के वाकये के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में शिद्दत की सर्दी, 2 दिन लहर का इम्कान। जबकि तेलंगाना में शदीद सर्दी के पेश नजर हेल्थ एडवाइजरी जारी। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर चल रही है और सर्दी की ये सूरत हाल 20 नवंबर तक जारी रहने का इम्कान है और इसी दौरान रियासत में रात का दर्जे हरारत 7 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस होने का इम्कान है। लिहाजा महकमा मौसमियात की पेशी ख्यासी के मुताबिक तेलंगाना में मौसम खुश रहने का भी इम्कान है, जबकि आइंदा 2-3 दिन मुख्तलिफ मकामात पर आखिरी तरीन दर्जे हरारत मामूल से
3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। इसके अलावा अजल आदिलाबाद, कमरमभीम, आसिफाबाद, निर्मल, संगारेड्डी और मेदक के लिए सर्दी की लहर की वार्निंग जारी की गई है। औहदेदारों ने कहा कि रियासत में सर्दी की ये लहर हिंदुस्तान के शुमाली हिस्सों में ठंडी हवाएं चलने के और आसमान में अब्र न होने की वजह से है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हामिला खातून, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बीमार होने का खतरा लाहिक रहता है। लिहाजा इन्हें मशवरा दिया जाता है कि अगर इनमें फ्लू की अलामतें पैदा हो तो करीबी हेल्थ फैसिलिटी पर डॉक्टर से रुजू हो। तेलंगाना काबीना का 17 नवंबर को इजलास। तेलंगाना काबीना का इजलास 17 नवंबर को मुनक़द होगा, जिसमें मुकामी इदारों के इंतखाबात और बीसी तबक़ात के 42% तफ़्फ़ुज़ात में अहम फैसलों और दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि इसी महीने 2 मरतबा काबीना का इजलास मुलतवी हुआ है, जबकि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने अब 17 नवंबर को सेक्रेटेरिएट में काबीना का इजलास मुनक़द करने का फैसला किया है। इसके अलावा जुबली हिल्स में कांग्रेस की कामयाबी के बाद हुक्मरान पार्टी मुकामी अदालतों के इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज कर चुकी है, जबकि सिर्फ बीसी तबक़ात के 42% तफ़्फ़ुज़ात को अदालतों से ग्रीन सिग्नल मिलने से ताग़ीर हो रही है। और तो यार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा तफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर मुकामी अदालत के इंतखाबात कराने की हुकूमत को आज़ादी दे दी है। दिल्ली में राहुल गांधी से चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ और हल्के असेंबली जुबली हिल्स के कामयाब उम्मीदवार नवीन यादव के साथ हफ्ते को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सीनियर लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। ऐसा इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के वी वेणुगोपाल, तेलंगाना पार्टी उम्र के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, जबकि चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद थे। बाद चीफ मिनिस्टर ने सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए नए हल्के जुबली हिल्स से पार्टी की कामयाबी से वाकिफ करवाया। तेलंगाना साल 2030 तक हिंदुस्तान का एरो इंजन दारुल हुकूमत बनेगा, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू का खिताब। रियासत तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्री डी श्रीधर बाबू ने ऐलान किया है कि इनकी हुकूमत तेलंगाना रियासत में एक जामे रोड मैप तैयार करी है ताकि साल 2030 तक तेलंगाना हिंदुस्तान का एरो इंजन दारुल हुकूमत बनकर उभरे। लिहाजा इंडिया एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग समिट से खिताब करते हुए वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि साबिक कांग्रेस हुकूमतों की मजबूत बुनियादों ने तेलंगाना को एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस हब के तौर पर तरक्की करने में अहम किरदार अदा किया है, जिससे आलमी मियार का मुसाबिकती सिस्टम तैयार हो सका है। जुबली हिल्स में कामयाब कांग्रेस हुई, लेकिन बीआरएस ने दिल जीते। बीआरएस लीडर डी श्रवण का बयान। बीआरएस के एमएलसी डी श्रवण ने कहा है कि जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की जिंदगी और मौत का सवाल था, जिसकी वजह से हुकूमत ने सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी धांधलियों के जरिए ये कामयाबी हासिल की है। लिहाजा आज तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डी श्रवण ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नाराजगी पाई जाती है, जो जुबली हिल्स में भी देखने को मिल रही थी। लिहाजा अवाम बीआरएस के उम्मीदवार एम सुनीता की कामयाबी को यकीनी करार दे रहे थे। ताहम आखिरी मरहले में कांग्रेस ने बीजेपी, इलेक्शन कमीशन और पुलिस और रवीसी ब्रदर्स के साजबाज के साथ इंतखाबी नतीजे को पलट दिया। चंद कायदीन की मनमानी से तेलंगाना में बीजेपी दम तोड़ चुकी है। आइंदा 50 साल में भी हुकूमत की तश्कील नामुमकिन, राजा सिंह का सनसनीखेज रिमार्क्स। असेंबली हल्के गुस्सा महल के रुकने असेंबली राजा सिंह ने फिर एक बार बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा है कि आइंदा 50 साल में भी बीजेपी रियासत तेलंगाना में हुकूमत तश्कील नहीं दे सकती। लिहाजा आज मीडिया को वीडियो जारी करते हुए बीजेपी से मुस्तफी होने वाले राजा सिंह ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में कमजोर क़यादत की वजह से बीजेपी दम तोड़ चुकी है, जबकि रियासत में अवाम तब्दीली चाहती है और बीजेपी के लिए हमदर्दी की लहर भी पाई जाती है। इसके अलावा पार्टी कारकुनों में भी जोश और जज्बा है, लेकिन रियासत के चंद बीजेपी कायदीन नहीं चाहते हैं कि रियासत में बीजेपी की हुकूमत कायम हो, जबकि चंद कायदीन अपनी मनमानी करते हुए तेलंगाना में बीजेपी के रोशन मुस्तकबिल को तारीकी में ढकेल रहे हैं। लिहाजा बीजेपी कायदीन की कारकर्दगी और तर्ज अमल को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि आइंदा 50 साल में भी बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार के ज़हने तक पहुंच नहीं पाएंगी। ग्रेटर हैदराबाद में एक और ज़मीनी इंतखाब की क़यास आरियां। डी नागेंद्र के मुस्तफी होने की अफवाहें। जुबली हिल्स में कामयाबी के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद। ग्रेटर हैदराबाद में एक और ज़मीनी इंतखाब की क़यास आरियां तेजी से गश्त कर रही है। लिहाजा बीआरएस टिकट पर कामयाब होकर कांग्रेस में शामिल खैरताबाद रुकने असेंबली डी नागेंद्र के असेंबली रुकने से मुस्तफी होने की अफवाहें वायरल हो रही है, क्योंकि इन्हें इस्तेदाद इनहराफ मुकदमे में नाअहल करार दिए जाने के ज्यादा इम्कानात है। लिहाजा स्पीकर के फैसले से कबल ही कांग्रेस इन्हें इस्तीफा दिलाने पर संजीदगी से गौर कर रही है, जबकि डी नागेंद्र से इस्तीफा कब लिया जाएगा, कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से तबादले ख्याल कर रही है। वाज़ेह के पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली की स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार समाअत कर रहे हैं और दोनों पार्टियों की जानिब से दलाल की समाअत की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की मोहलत 31 अक्टूबर को ही खत्म हो गई थी। लिहाजा मोहलत खत्म हो जाने के बावजूद स्पीकर ने फैसला न सुनाने की शिकायत करके बीआरएस ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दाखिल की है। वाज़ेह के तेलंगाना में बीआरएस से कामयाबी पाकर कांग्रेस में शामिल रुकने असेंबली डी नागेंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान कार्रवाई से पहले ही डी नागेंद्र के इस्तीफा दिलाने पर गौर करी है। लिहाजा जरा से ये भी पता चला है कि पहले ही कांग्रेस हाईकमान ने इस्तीफा देने तैयार होने डी नागेंद्र को इशारा दिया था। तमाम जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब के नताइज तक इंतजार की हिकमत अमली पर अमल किया गया। वज़ीर के नवीन यादव की भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए हैं।
फैंसी गाड़ी नंबर प्लेट्स का हिराज 65 लाख की आमदनी। फैंसी गाड़ी नंबर प्लेट्स के ऑनलाइन हिराज से तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट को 65 लाख रुपए की आमदनी हुई है। इसके अलावा कई मजीद दीगर फैंसी नंबर्स भी 1,15,000 रुपए से लेके 1,70,000 रुपए के दरमियान मुख्तलिफ कंपनियों ने खरीदे हैं। तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में 60 मुलाजमतों के लिए नोटिफिकेशन। तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में 60 खाली मुलाजमतों को पूर्ण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लिहाजा इसके तहत साइंटिफिक ऑफिसर्स, साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियंस और लैब असिस्टेंट का तखरुर किया जाएगा। वाज़ेह है कि दरख्वास्तें 27 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के दरमियान कबूल की जाएंगी। लिहाजा ख्वाहिशमंद अफराद तफसीली नोटिफिकेशन सरकारी वेबसाइट tgprb.in पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक साइंटिफिक ऑफिसर की 2, साइंटिफिक ऑफिसर केमिकल की 3, साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजिकल 3 और साइंटिफिक ऑफिसर इन कंप्यूटर की 2 मुलाजमतें होंगी। लिहाजा मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। जारी माह के इख्तिताम तक डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के अमल को मुकम्मल करे, कलेक्टर का बयान। जिले कलेक्टर ने मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी है कि इस माह के इख्तिताम तक डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के अमल को हर हाल में मुकम्मल करें। इसके अलावा जिले कलेक्टर ने बताया कि जिले के तमाम हलकों में तकरीबन तमाम डबल बेडरूम मकानात की तमीर मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी कुर्दा नई जियो के मुताबिक इन मकानात की तकसीम का अमल शफाफियत के साथ अंजाम देना चाहिए। मज़ीद इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि 4 शंबे तक मुस्तफ़ीन की फहरिस्त तैयार की जाए ताकि इस्तिफ़ादा कुनंदगान का इंतखाब आसानी से किया जाए। हफ्ते तक मकानात की तकसीम से मुताल्लिक़ तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाए। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए अहम अलर्ट, अगर इस कदम को नजरअंदाज किया गया तो आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। रियासत तेलंगाना में जिन लोगों ने हाल ही में नए राशन कार्ड हासिल किए हैं, लोगों ने अभी तक अपने KYC की तस्दीक मुकम्मल नहीं की है, जिससे राशन कार्ड की तकसीम में मुस्तकबिल में रुकावटों के बारे में खदशात पैदा हो रहे हैं। लिहाजा इस चीज के पेश नजर मेहदीपट्टनम के असिस्टेंट सिविल सप्लायर ऑफिसर बुशरा सुल्ताना ने मुस्तकीम पर जोर दिया है कि वो बिला तगीर के लाजमी अमल KYC को मुकम्मल करें। लिहाजा इस मसले के बारे में बातचीत करते हुए बुशरा सुल्ताना ने वजाहत की है कि राशन कार्ड में मौजूद हर फर्द को अपना KYC कराना लाजमी है। लिहाजा ये अमल किसी भी गरीबी राशन शॉप या मीसेवा सेंटर पर अंजाम दिया जा सकता है। वाज़ेह है कि ये अमल मुकम्मल होने के बाद राशन कार्ड मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है और तकनीकी वसाइल के इम्कानात मुकम्मल तौर पर कम हो जाते हैं। मज़ीद इन्होंने कहा कि KYC के अमल में ताग़ीर करने वाले खानदानों को आने वाले महीनों में राशन के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इन्होंने अवाम से अपील की है कि KYC के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें ताकि नए और पुराने राशन कार्ड को ब्लॉक होने से महफूज रखा जा सके। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।